बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हस्तरेखा में भी, हाथ की रेखाओं से भी आप विवाह को और विवाह संबंधी मामलों को समझ सकते हैं। विवाह होगा या नहीं होगा, कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, विवाह से संबंधित सारी बातों को आप हाथ की रेखाओं को देखकर भी जान सकते हैं। और इसके लिए मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर विचार किया जाता है। पहला विचार किया जाता है आपकी छोटी उंगली के नीचे, कनिष्ठिका उंगली के नीचे एक पैरेलल रेखा होती है, समानांतर रेखा होती है, इसको विवाह की रेखा कहते हैं। दूसरा विचार करते हैं शुक्र और चंद्रमा के पर्वत से, यानी शुक्र का पर्वत अंगूठे के नीचे हो गया और चंद्रमा का पर्वत ये वाला हिस्सा हो गया, यानी शुक्र और चंद्रमा के पर्वत से दूसरा विचार करते हैं। तीसरा और अंतिम विचार करते हैं बृहस्पति के पर्वत से, यानी जो तर्जनी उंगली के नीचे का इलाका है, इसको देख करके हम बृहस्पति को जान सकते हैं। विवाह रेखा का स्वरूप कैसा है, विवाह रेखा आपकी कैसी है, मोटी है, पतली है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, सीधे चलती है, आपके पर्वतों की स्थिति कैसी है और पर्वतों पर चिन्ह कैसे हैं, उस पर वर्ग है, स्क्वायर है, आयत है, क्रॉस है, वलय है, इसको देख करके आप अपने विवाह संबंधी समस्याओं को जान सकते हैं और विवाह संबंधी समस्याओं को जान करके उनसे संबंधित उलझनों को सुलझा सकते हैं। तो विवाह की रेखा हो गई, शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति का पर्वत हो गया। इनको देख करके आप हाथ के माध्यम से किसी व्यक्ति के विवाह के बारे में पूरी तरह से जान सकते हैं। अगर हम विवाह रेखा की बात करें तो पहले आपको बता दूं कि सबसे छोटी उंगली के नीचे पैरेलल एक रेखा होती है, समानांतर एक रेखा होती है, जिसको हम विवाह की रेखा कहते हैं। इसके द्वारा क्या सूचना मिलती है, विवाह रेखा जितनी साफ होती है, जितनी स्पष्ट होती है, विवाह का तय होना, विवाह होना और वैवाहिक जीवन का अच्छा होना उतना ही निश्चित होता है। यानी विवाह रेखा छोटी हो, साफ हो, स्पष्ट हो, आपका विवाह सही समय पर होगा और आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा निश्चित रूप से बना रहेगा। अगर आपकी विवाह रेखा धुंधली है, ब्लर है या टेढ़ी मेढ़ी है तो विवाह तय होने में विलंब होता है, विवाह काफी देरी से तय होता है, ऐसी संभावना बन जाती है। और विवाह रेखा के टेढ़ा मेढ़ा होने से, धुंधला होने से विवाह तय होता भी विलंब से है, होता भी विलंब से है और वैवाहिक जीवन में इसकी वजह से बाधा पैदा होती है। विवाह रेखा अगर आगे जा करके 2 शाखाओं में बढ़ जाए, 2 ब्रांच हो जाएं, उसके 2 हिस्से हो जाएं, वाई की तरह हो जाए, तो इसका मतलब विवाह टूट सकता है। यह विवाह विच्छेदन की सूचना है। अगर विवाह की रेखा सीधे नहीं जा रही हो, नीचे की तरफ जा रही हो, नीचे की तरफ झुक गई हो, तो विवाह बहुत विलंब से होता है, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। अगर विवाह की रेखा नीचे की तरफ चली जाए तो बहुत बार तो विवाह होता ही नहीं है, और अगर होता है तो बहुत विलंब से विवाह होता है और वैवाहिक जीवन काफी खराब होता है, ऐसा देखा गया है। विवाह की रेखा अगर सूर्य के पर्वत पर चली जाए, इस पर तिल हो, तो विवाह के बाद व्यक्ति का पतन हो जाता है। यानी विवाह की रेखा छोटी उंगली से आगे बढ़ती हुई
अनामिका उंगली तक पहुंच गई है, सूर्य के पर्वत तक पहुंच गई है, या विवाह रेखा पर डॉट है, तिल है, बिंदु है, तो यह बताता है कि विवाह के बाद आपका डाउनफॉल हो सकता है। ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि भाई बहुत सोच समझ के, बहुत कुंडली मिला करके विवाह करना, नहीं तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत अच्छे नहीं होंगे।